बच्चों आपका स्वागत है रेशियो की अगली क्लास में। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हुआ आया हूं कि आप किसी भी क्लास पर अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है, जैसे मान लो हमारा रेशियो चल रहा है अभी, तो इससे आप रेशियो की पहली क्लास को रिवाइज करना अनिवार्य है। तो पहले अच्छी तरह रिवाइज कर लोगे तो यह बहुत बढ़िया तरीके से आपका समझ में आएगी। यस, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इन्हें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे मेरा फायदा भी होता रहे और आप लोगों का भी फायदा होता रहे। तो बच्चों एक बार फिर मैं हाजिर हूं नए सवाल के साथ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या बच्चों कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 5/4, मतलब ए और बी की इनकम का रेशियो 5/4 है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, मतलब उनके खर्चे का रेशियो 3/2 है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स ₹1600, अगर साल के अंत में बोला उनकी सेविंग कितनी है 1600, फाइंड इनकम ऑफ ए, तो ए की इनकम कितनी होगी, सवाल ये है बच्चों। तो वही पुरानी बात, तो हमें दे रखा इनकम, ये क्या बोल बच्चों इनकम, और ये बाबा है एक्सपेंडिचर। तो इनकम बाबा ए और बी का रेशियो कितना है बाबा, इनकम करे 5/4। देखिए इसका क्या मतलब है, खाली अगर ये रेशियो मालूम हो ए और बी की इनकम का रेशियो कितना बोला 5/4, मतलब ए की इनकम 5 पार्ट है, बी की इनकम 4 पार्ट है। पहली बात तो ये। पर अगर आप चाहते हो इनकम पता लगाना ए की, तो हमें पता लगाना होगा 1 पार्ट की वैल्यू। एक बार 1 पार्ट की वैल्यू पता चल गई तो 5 पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी बड़ी आसानी से। कोई ये ना समझे कि ए की इनकम 5 है, नो 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 नो, 5 तो कट पिट के जब इनकम का रेशियो निकाला गया होगा ए और बी की, तो कट पिट के 5/4 आया है। तो अगर एक्चुअली लिखना चाहते हो 5x और क्या लिखेंगे 4x, बट अभी हम x वाले फंडे के बारे में बात कर ही नहीं रहे। अभी हम सवालों को सोल्व कर रहे हैं बिना पेन उठाए हुए या कम से कम पेन का यूज करते हुए। तो बच्चों ए की इनकम कितनी है बोलो 5 पार्ट, बी की इनकम 4 पार्ट। अगर एक पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी 5 पार्ट की, यस और नो। तो हमारा पूरा ध्यान किस पर है, 5 पार्ट की वैल्यू पता लगाने पर। और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा 3/2, 3/2। तो एक का बाबा कितना थी इनकम 5 पार्ट और खर्चा 3 पार्ट, 3 पार्ट। तो कितने पार्ट की सेविंग हो रही बाबा 2 पार्ट, कितनी हो रही है 2 पार्ट। और बी की सेविंग बी की इनकम 4 पार्ट, खर्चा 2 पार्ट। तो कितने पार्ट बचा गया पट्टा 2 पार्ट, कितने बच्चों 2 पार्ट। तो दोनों में 2-2 पार्ट की सेविंग हो रही है और क्वेश्चन में दे रखा दोनों की सेविंग सेम है जो 1600 के बराबर है। इसका मतलब इसकी सेविंग 2 पार्ट, इसकी सेविंग 2 पार्ट, तो 2 पार्ट बराबर 1600, 2 पार्ट बराबर 1600। अगर 2 पार्ट 1600 है बच्चों तो एक पार्ट कितना हो गया रे 1600/2। अगेन आई रिपीट, 2-2 पार्ट की सेविंग हो रही, क्वेश्चन में दे रखा दोनों की सेविंग 1600 है, मतलब हमारा फंडा पार्ट वाला यहां भी ठीक बैठ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो इसका 2 पार्ट बराबर 1600, एक पार्ट बराबर 1600/2। बट हमें निकालनी ए की इनकम, मतलब 5 पार्ट की वैल्यू। ये कितने कितने पार्ट की वैल्यू है 1 पार्ट, 1 पार्ट बराबर 1600/2। तो 5 पार्ट बराबर इंटू 5 कर देंगे, बड़ा आसान। तो 2 × 8 = 16, कितना आसान हो गई चीज। तो थोड़ी सी सावधानी जिंदगी भर की आसानी। तो बच्चों तो आंसर इज 4000। तो व्हाट इज द राइट चॉइस, यहां लोग कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों अभी तक जो हम सवाल देखे ये थोड़ा सा और एडवांस वर्जन था। इसमें क्या था, आपको दे दिया था किसका बोलिए इनकम का रेशियो और किसका एक्सपेंडिचर का रेशियो। धीरे धीरे हम और भी ऊंचाई पर जाएंगे, बट फिलहाल आपसे जो मेरा अनुरोध है चीजों को रिवाइज करना अनिवार्य है।
बट भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, यही खास मुद्दा है, क्योंकि इस उम्र में आपके अक्सर लोग भटक जाते हैं। तो इसलिए बच्चों से मैं कहता हूं, मैं कभी कभार मैं क्या पढ़ता हूं, लोग न जाने हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग न जाने हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, घर से निकलते क्यों हैं। मोड़ तो होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ तो होता है जवानी का संभलने के लिए, और लोग यहीं आके फिसलते क्यों, ये बात समझ। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि फिसलना नहीं है, हमें चीजों को रिवाइज करते रहना है। मेन की इज द रिवीजन, प्रैक्टिस। इसके बिना मुक्ति मार्ग संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए कर लेते हैं जय हिंद।